लोग बैठे ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा और आज आपकी शासन में क्या बात हुई है, किन किन मांगों को लेकर के हुई है, थोड़ा बताइए विस्तार में। सर मैं रसोइया कल्याणकारी समिति का प्रदेश अध्यक्ष दया शंकर यादव। आज जैसा कि ये सभी हमारे आपके बीच में रसोइया जो बहनें आई हैं, इन लोगों के माध्यम से जो 5 सूत्री रसोइयों की मांग रही शासन लेवल की, उस पर बृहद ढंग से चर्चा हुई। जैसा कि पहली मांग है सर कि रसोइया लोगों का इस समय और कार्य, समय और महंगाई को देखते हुए रसोइयों का मानदेय 2000 न दे करके 10,000 रुपया मानदेय दिया। पहली मांग है। तो इस मांग पर विस्तार पूर्वक चर्चा होते हुए ये हुआ कि यह योजना मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके द्वारा करोड़ों छात्रों को गर्मा गर्म पका पकाया भोजन दिया जा रहा है। दोनों सरकारों की इस महत्वाकांक्षी योजना को संचालित करने वाले रसोइयों को अपने प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में मात्र 2000 रुपया मासिक मानदेय दिया जा रहा है। जो इस महंगाई में रसोइया अपने परिवार को तो छोड़ अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। आज 20 रुपया किलो आलू है, 120 रुपये में दाल है, 200 रुपये में तेल है, 400 रुपये में लहसुन है। इसी प्रकार से और भी सामग्रियों का रेट दाम बढ़ा है, लेकिन रसोइयों का मानदेय मात्र 2000 है। इस 2000 से आज रसोइया अपने परिवार का पालन पोषण करना तो दूर, अपना पेट नहीं पाल रहे हैं। इसीलिए अन्य प्रदेश सरकारों ने अपने बजट और संसाधनों में से रसोइयों का मानदेय बढ़ाया है। जैसा कि हरियाणा में रसोइयों का 7000 है, केरल में 9000 है, आंध्र प्रदेश में 12000 है। उस प्रकार से अगर सरकार चाहे तो हम रसोइयों को 10,000 मासिक मानदेय दे सकती है। इसका प्रयास हुआ, शासन में विचार हुआ है। आशा है कि इस पर आदरणीय अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार सर जी गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और हम लोगों को इसी शिक्षा सत्र में जरूर कुछ मानदेय बढ़ाने का भरोसा दिलाया। दूसरा सर, जैसा कि हम लोगों से कार्य 11 माह लिया जाता है, लेकिन मानदेय 10 माह का दिया जाता है। सर ये योजना जैसे कि संविधान भी कहता है कि कार्य कराया जाए तो दाम दिया जाए, लेकिन इतनी महत्वाकांक्षी योजना संचालित करने वाले रसोइयों को कार्य 11 महीना लिया जाता है, बदले में मानदेय 10 माह का दिया जाता है। यह सर एक तरह से कहा जाए कि बेगार प्रथा की प्रक्रिया है, और जो संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। वैसे आज मजदूर दिवस है, मजदूरों की लड़ाई से ही मजदूरों को हक मिला है। आज हम लोगों के लिए प्रयास हुआ है शासन में कि यदि सरकार 11 महीना हम लोगों से काम ले रही है तो 11 महीने का दाम दे। रसोइयों की पीड़ा दुख दर्द को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने रसोइयों से 11 महीना काम ले रही है और 11 महीने का दाम दे रही है। पंजाब सरकार 11 महीने काम लेने के बदले 12 माह का मानदेय दे रही है। तो हम लोगों को प्रदेश सरकार और भारत सरकार से प्रार्थना है, निवेदन है कि हम लोगों का मानदेय यदि काम 11 महीना ले रहे तो 11 महीने का दाम दें। लखनऊ में तीसरा रसोइयों को सर, तीसरा बिंदु ये है कि रसोइयों का ये शासन का आदेश है कि रसोइयों का उस जगह पर नया चयन हो जहां पर रसोइयों का पद खाली हो चुका है, लेकिन मनमाने ढंग से जनपदों पर जो कार्यरत रसोइया है अर्थात संपूर्ण पदों पर नए ढंग से नए सिरे से भर्ती हो रही है, जिससे कार्यरत रसोइया निर्दोष रूप से हटाए जा रहे हैं। इसलिए प्रयास हुआ है, मांग हुई है कि जो शासन का आदेश है उसका अक्षरशः पालन हो और जो कार्य कर रहे रसोइया हैं उनके जगह पर नई भर्ती ना हो। चौथी बात यह है सर कि रसोइयों का हर साल नवीनीकरण होता है। ये नवीनीकरण करने वाले लोग वही है जो नया चयन करते हैं, अर्थात समिति एक होती है जिसमें ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है, विद्यालय का हेडमास्टर सचिव होता है और 2 महिलाएं सदस्य और 2 पुरुष सदस्य होते हैं।
यही लोग रसोइयों का चयन भी करते हैं और यही लोग रसोइयों का नवीनीकरण करते हैं। ये लोग अपनी राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए पुराने कार्यरत रसोइया को मनमाने ढंग से उनको नोटिस दे करके उनको एन के एन प्रकारेण व्यवस्था अपना करके उनको हटाकर अपने चहेतों का नए ढंग से चयन कर लेते हैं। तो हमारी मांग है सरकार से कि इन दुविधाओं से रसोइया को निकाल करके रसोइयों का हर साल नवीनीकरण न करके उनको एक एज लिमिट जारी हो, अर्थात जिस प्रकार से अन्य कर्मचारियों के लिए उम्र की सीमा तय है कि इतने उम्र तक उनको रखा जाए, उसके बाद उनको ससम्मान विद्यालय से विदाई किया जाए। लेकिन अभी तक रसोइयों के साथ क्या है कि जब जिसको चाहे तब हटा दे। ये व्यवस्था गलत है, अर्थात रसोइयों को एज लिमिट आयु की सीमा निर्धारित की जाए। नियमावली क्या कहती है? नियमावली अभी एज की नहीं है, अन्य प्रदेशों में है, जैसे कि बिहार में है, उड़ीसा में है, हिमाचल प्रदेश में है, झारखंड में है। यहाँ एज लिमिट जारी है, कहीं 62 साल, कहीं 65 साल। तो प्रदेश सरकार से मांग है कि इसी प्रकार चाहे 62 करे या 65 करे, लेकिन बीच बीच में मनमाने ढंग से जब चाहे तब किसी को ना हटा करके एज सीमा के अनुरूप उनको एक मानक तय हो जाए, उनकी नियमावली तय हो जाए कि इतने उम्र तक किसी रसोइया से कार्य कराना। पांचवा बिंदु ये है सर कि इस समय निरंतर छात्र संख्या विद्यालयों में घट रही है। छात्र संख्या यहाँ तक कि हर जनपदों में इस समय जौनपुर जनपद में 70,000 बच्चे इसी शिक्षा सत्र में घट गए। अगर इसी प्रकार हर जनपदों में घटे हुए होंगे तो ये मानिए करोड़ों बच्चे घटे हैं। इन करोड़ों बच्चों के घटने की वजह से रसोइया, अगर कहा जाए कि 70,000 बच्चे घटेंगे तो एक जनपद से 1500 से लेकर के 2000 रसोइया हटेंगे। अगर इस प्रकार से यही रेशियो पूरे प्रदेश में चला तो रसोइया, अगर मान लीजिए एक जनपद से 1000 हट रहे हैं तो 75 जनपदों से 75,000 रसोइया घटेंगे। एक तरह से ये रसोइयों के लिए बहुत दुख की बात होगी कि रसोइयों को एक झटके में, जहां 4 लाख से ज्यादा रसोइया थे, अगर इस प्रकार से छटनी या घटे रसोइया तो रसोइयों की 1 लाख की छटनी होगी, जो पूरे प्रदेश में सरकार जो रोजी रोटी देने का ढिढोरा पीटती है, उस ढिढोरा के सामने ये दुर्भाग्य होगा कि रसोइयों को एक तरफ रोजी रोटी देने की बात करते हैं, दूसरे तरफ लाखों रसोइया प्रदेश में हटाए जा रहे हैं। ये सरकार की नाकामी साबित होगी, ये सरकार की घोर लापरवाही साबित होगी। इसलिए हमारी लोगों की मांग है कि रसोइया लोगों को विद्यालयों में चाहे छात्र संख्या बढ़े या घटे, लेकिन रसोइया हटाए ना जाए। इन्हीं 5 बिंदुओं को लेकर के शासन में आज श्री दीपक कुमार साहब, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से सफल वार्ता हुई, सफल आश्वासन में भी मिला है। हम लोग साहब को 20 मई तक का अपने संगठन के माध्यम से समय देने के लिए हम लोग कृतज्ञ हैं। 20 तारीख तक अगर कोई सार्थक निर्णय आ जाता है तो ठीक, अन्यथा हम लोग इसी इको पार्क में विद्यालय 1 महीने के लिए बंद हो रहे हैं। हम लोग 1 महीना नहीं, वो जब तक सरकार फाइनल आदेश नहीं जारी करेगी तब तक इसी इको पार्क लखनऊ में हम लोग निरंतर डटे रहेंगे। जैसा भी बनेगा, भूख उपवास, हड़ताल, जो भी धरना प्रदर्शन का जिस प्रकार से सरकार मानेगी उस प्रकार से मनवाएंगे। विनम्रता से पहले तो यही है कि हम लोग, बाबा जी आइए, इधर आइए, 1 मिनट आ जाइए। ये बताइए, हमारे बीच में ये बाबा जी भी हैं। प्रदेश में एक तरह से संतों की सरकार है, हमारे बीच में एक संत भी रसोइया है। संत की पीड़ा समझ सकते हैं, तो हम लोगों की पीड़ा समझते हुए संतों की भी पीड़ा समझी जाए। हम यही सरकार से विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहे हैं कि 20 दिन में हमारे लोगों की मांग
फाइनल करते हुए, स्पष्ट करते हुए जनपदों को निर्देशित किया जाए। यही हमारे लोगों से सरकार से आग्रह है।